गुड मॉर्निंग। आज हम लोग हिंदी में अध्याय 11 पढ़ेंगे। बाढ़ का बेटा। बाढ़ का बेटा जो है सुकिया इसमें पात्र है ना। और विशेषर, दो पात्र हैं इसमें, विशेषर और सुकिया। बाढ़ आती है जाती है, विशेषर उसी बाढ़ में पलता है, उसी बाढ़ में खेती कर रहा है, उसी बाढ़ को देखता है। बहुत सारे बाढ़ को देखा है, हवाई लोगों को, बात करने वाले को भी देखा है ना। यही चीज जो है इसमें पढ़ना हम लोग को। ये जो है एक ललित निबंध है। ये बाढ़ का बेटा जो है ललित निबंध है ना। पर जो आप लोग को पहले ही मैंने बताया कि प्रमुख पात्र विशेषर जो है वो बचपन से ही बाढ़ से खेलता आया है। बाढ़ औरों के लिए भले ही विनाशकारी होगी, लेकिन विशेषर के लिए है ना प्रलयंकार होगी। पर विशेषर तो बाढ़ देखते देखते पाला पड़ा है, वह तो बाढ़ का बेटा है। माने औरों के लिए बाढ़ भले ही विनाशकारी हो, प्रलयकारी हो, लेकिन विशेषर जो था वो उसी बाढ़ में जो है पला था, बढ़ा था, उसी बाढ़ के साथ खेला था और बाढ़ का बेटा था। उसके दादा ने उसे बाढ़ के प्रकोप से जूझने के सारे गुण सिखा दिए थे। इस अध्याय के सारांश में है, इस अध्याय में है कि उसके दादाजी जो थे, बाढ़ में हम कैसे रहेंगे, बाढ़ में 2 रुपया कैसे हम कमाएंगे, मछली को पालेंगे या खेती को कैसे करेंगे, इन सारे गुणों को वो सिखा दिए थे उसको, विशेषर को। विशेषर अपने शक्ति के हिसाब से, सामर्थ्य के हिसाब से है ना, और अपने बाहों की जो शक्ति था उस पर उसको विश्वास हो गया। बाढ़ पीड़ितों को दी गई सहायता उसे भीख लगती है। अगर बाढ़ आती है और सरकार की तरफ से कोई रिलीफ आती है तो विशेषर कहता है कि मैं जो है भीख नहीं लेने वाला हूँ, भीख मांग। वह आकाश की ओर नहीं देखता, उसके पैर तो मजबूती से धरती पर टिके हुए हैं। वह तो बाढ़ को भी जीवन का यथार्थ मानता है। बाढ़ तो आती ही रहेगी, नाश भी करेगी, पर बाढ़ संहारक भी ही नहीं, वरदायक भी है, वरदान भी देने वाला है ना। विनाश के बाद नव निर्माण होगा। विशेषर की आंखों के सुनहले स्वप्न हम सभी का यही प्रेरणा देती है। यही जो है इस अध्याय का सारांश था, इसमें यही है, इसी को हम पढ़ना है हमको। सुकिया है और विशेषण है, दोनों जो है जाल को मरम्मत कर रहे हैं है ना। और जाल को अपने मरम्मत करके है ना, बाढ़ आ रही है। क्या विशेषण यह नहीं जानता आज 4 दिनों से जो उष्ण रही उत्तर की ओर, माने जो गर्मी रही, और उत्तर की ओर जो हिमालय की तराई में जो लगातार बिजली चमकती रही, यानी पहाड़ के नीचे का मैदान जो है, बादल उधर गरजते रह रहे हैं है ना, सूचना देते हैं कि बाढ़ आएगी। तो बाढ़ आएगी तो आएगी, बाढ़ उसके लिए कोई नई चीज नहीं थी विशेषण के लिए है ना। वो बचपन से जो है बाढ़ को देखता आया है और उससे खेला है। और उसी के बीच जो है, उसी बीच जो चौर में है उसका यह गांव है। 4 महीने तक यह टापी बना, माने गांव का जो चौर था, मतलब जहां बाढ़ का पानी, बारिश का पानी इकट्ठा हो जाए, जमा हो जाए, उसी को है ना चौर बोला। उसी चौर में उसका गांव था। और वह 4 महीना साल में जो था, 4 महीने जो था बरसात के महीने में, बाढ़ के दिनों में जो है उसका वो जो है गांव पानी से घिरा हुआ रहता था। बचपन में विशेषर को अपनी बचपन याद आ रही थी। और उसके दादा है ना, जो प्रयाग सानी जो थे, उसके दादा का नाम था प्रयाग सानी। वो जाल बिछाए थे और उन्होंने विशेषर को पुचकार कर बुलाया, आओ बेटे एक नया खेल सिखला दे तुम्हें। वो बुलाए और विशेषर को कहते हैं कि आओ तुम्हें एक दिखाते हैं। सचमुच खेल खेल में उन्होंने विशेषर को क्या क्या सिखला दिया। खेल खेल में ही प्रयाग सानी जो थे विशेषर को सिखा दिए, जाल को कैसे बनाना चाहिए, जाल का मरम्मत कैसे करेंगे है ना, धागा कैसा होना चाहिए, सारी चीजों को जो है वो तैयार कर दिए, सिखा दिए और एक जाल तैयार हो गया। ठीक है,
जाल को कैसे फेंकना चाहिए, कैसे घुमा के हमको फेंकना चाहिए कि उसमें मछली फंस जाएगी। सिर के चारों ओर घुमाकर फेंकते हुए एक बड़ा सा वृत्त बनता, पानी में इस तरह गिरे कि उस वृत्त के दायरे की मछलियों को निकल भागने का मौका ही नहीं मिला। यही सब जो है तो कहते हैं कि बेटा जो है तुम बाढ़ से मत डरना, है ना, अंधेरी रात को भी नहीं डरना, अपना जाल को बिछाना, जाल को फेंकना और बाढ़ से मत डरना, है ना। बाढ़ देवी देवता होते हैं, बाढ़ में भूत पिशाच नहीं होता है, देवी देवता। ये सारे चीज जो है प्रयाग साहनी जो है विशेषर को बताए थे, ठीक है। फिर दादा का निशाना चूक गया। प्रयाग साहनी ने विशेषर को नाव के बारे में कुछ शिक्षा दे दी थी। किस लकड़ी की नाव अच्छी होती है, किस लकड़ी की नाव अच्छी होती है, किस लकड़ी से हम नाव को बनाएंगे, और नाव जब भाव में फंस जाए तो उसे कैसे निकालना चाहिए, सारे गुण को जो है प्रयाग साहनी जो है वो सिखा दिए थे। किसको? विशेषर को। बाढ़ आ रही है, प्रयाग साहनी कहा करते हैं बेटे बाढ़ से मत घबराना, भगवान खुश होते हैं तो पानी देते हैं। देखिए भगवान जब खुश होते हैं तो पानी देते हैं, बाढ़ जब आ जाए तो मत घबराना, है ना। मछलियाँ अगर बाढ़ नहीं आएगी तो मछलियाँ कहाँ से आएगी, और जब मछलियाँ नहीं आएगी तो हम लोग को कहाँ से मछलियाँ मिलेगी और हम लोग 2 रुपया कमाएंगे क्या। जब बाढ़ आएगी तभी जाकर के हम लोग को कुछ होगा। यही सब चीज वो बता रहे हैं। नई मिट्टी आएगी उसमें, है ना, मक्खन सी चिकनाई आ जाएगी उस पर, तब धान रोपना, और धान रोप कर छाती भर जाएगा, है ना, छाती भर धान आ जाएगा। उसके बाद से कुदाल को मजबूती से पकड़ लेना, समय पर खेती करना, बाढ़ आती रहेगी और जाती रहेगी। इन सारी चीजों को प्रयाग साहनी जो है विशेषर को समझा दिए थे, है ना। सुकिया जो थी वो बहुत परेशान थी, है ना। लोग जो थे जब बाढ़ आ गया हल्ला करके भाग रहे थे, बैल को लेके, गाय भैंस को लेके, अपने अपने सारी चीजों को लेके जब भाग रहे थे, है ना, गांव में पानी घुस गया, गांव टापू बन गई है वो है, तो सारे लोग जो थे भाग रहे थे। सुकिया परेशान थी कि विशेषर जो है कुछ नहीं कर रहा है, न ईंधन संभाल रहा है, न 4 महीना बनाने, खाना बनाने के लिए, भोजन बनाने के लिए लकड़ी की व्यवस्था कर रहा है, न बैल को लेके भाग रहा है, न कुछ कर रहा है ना, न जाल संभाला, न थी कुदाल संभाल रहा है, न पतवार को संभाल रहा है, और दूसरे को संकट भी देखता। यही सब चीज जो है कर रहा था। सुकिया पर अंत में वह चिल्ला, पानी चूल्हे तक चढ़ाया, दौड़ो। कहाँ हो विशेषर जो थे, कहाँ कहाँ दौड़े, ठीक, क्या बचाए। पानी बढ़ता गया, बाहर की सारी चीजें भी भीग गई, भीतर की भी भीग गई, कपड़ा, अन्न, ये सब जो है नहीं बच पाया। अंत में उसकी यह झोपड़ी भी कहीं बह न जाए, जो कुछ संभव हुआ लेकर पहुंचा गांव के नुनफर, यानी ऊंची ऊसर जमीन पर जो है विशेषर लेकर के पहुंच गया। तब तक गांव का वो जो जमीन था, ऊसर जमीन, ऊंची जो जमीन थी जहाँ लोग जाके थे, वो आज जो है वो गोवर्धन बन गया। बाल बचे, माल, गोरु, अन्न धन, चारा, ईंधन लेकर लोगों ने उसी ऊंची जगह की शरण ली, ठीक है। तब तक सुकिया कहती, अरे कलछी तो घर में ही छूट गई। सुकिया की बात सुनकर विशेषर झल्लाया। जहां पे क्या था, चित्कार था, आर्तनाद था, जहां दुख है, जहां ये सब रोने धोने से क्या होता है, रोने धोने से तो कुछ नहीं होता है, चारों तरफ वही है। यही सब चीज जो है हुआ। फिर खेती की फसल चली गई, घर में जो अन्न था वो सड़ गया, बाढ़ आया तो अगले दिन कैसे कटेंगे। सारे गांव में मायूसी है, सुकिया उदास है, विशेषर की आंखों में नींद आ रही है। बाढ़ आती थी जाती थी, या क्या बाढ़ आई थी, बाढ़ आती है जाती है, विशेषर को कोई परवाह नहीं पड़ रहा है। लेकिन सुकिया जो है परेशान है ना। फिर जो है सुकिया ने गांव में गई और गांव को कुदाल से मिट्टी को, घर को बार बार फिर चमकाने लगी। फिर सुकिया ने इस काम में उसकी मदद की। फिर विशेषर जो है, फिर जो है उसके बाद से, है ना, फिर कैसे गुजर होगी, फिर धान रोपेगा, है ना,
दिन भर कुदाल चलेगा, रात में जाल उठाता है और चल पड़ता है। चौर में मछली मारने कौन? विशेषर। अजीब रही, इस साल की बाढ़ लगता है सारी मछलियों को भी बटोर कर ले गई, लेकिन विशेषर हार नहीं मानेगा। विशेषर जो है हार नहीं मानता है। सारे बाढ़ में मछलियां भले ही दह गई, भले ही चली गई, दिन भर रात भर जो है विशेषर जो है बाढ़ में जो है चौर में जो है ना, वो जो बाढ़ आई है उससे डरता नहीं है और मछली को पकड़ता है। तब तक एक दिन होता क्या है कि एक दिन सुखिया कहती है कि रिलीफ आई है, सरकार के तरफ से बांटी जा रही है, चावल बंट रहे हैं, कपड़े बंट रहे हैं, है ना। तो विशेषर कहता है कि ये भूकंप के समय भी आया था ये रिलीफ, लेकिन क्या होती है, तू इसको क्या समझती है? अरे मैं क्या जानूं, गांव के सुखिया कहती है कि गांव के बहुत लोग गए हैं रिलीफ लाने के लिए। तो इस पर विशेषर कहता है जाने दो जाने दो, वो हमको भीख नहीं चाहिए। दादा मरते समय कहा करते थे कि बेटा भूखो मर जाना, भीख मत मांगना, भूखे मर जाना, भीख मत मांगना। कौन? प्रयाग सहनी कहते किसको? विशेषर से। विशेषर ये बात को सुखिया से कहता है। ठीक है, लोगों को भीख मांगने दे तो कुदाल और जाल पतवार की खैर मना। तुम नाव खेना, जाल बनाना, खेती करना, ये इसी से तुम्हारा गुजर बसर हो जाएगा। यही सब जो है फिर जो है बोरे के बोरे चावल, गड्ढे के गड्ढे नोट बंट रहे हैं, लेकिन विशेषर अचल अडिग और पूरा हट वाला आदमी है, वो नहीं जाता है। पानी कम हो रहा है, अपनी हंसुली दे। सुखिया ने हंसुली उतार दी, हंसुली हाथ में रखते ही विशेषर की आंखें छलछला आई। यानी हंसुली गाला में पहनने वाला होता है ना, उसको ले जा करके वो बंधक रख दिया, है ना, उसको गिरवी रख दिया, और गिरवी रख करके लेकिन वह तुरंत फिर हंसा, दुखी हुआ। फिर दुखी होने के बाद फिर विशेषर कहता है ना, बाढ़ आती है, बाढ़ जाती है, समय पे यदि खेती हो गई तो सारी क्षतिपूर्ति हो जाती है ना। और उसकी आंखों में वह दृश्य नाच रहा है जब ये बीज लहलहा उठेंगे, मतलब धान को रोप रहा है, उसी के बारे में वो कल्पना कर रहा है। फिर फैलेंगे, कार्तिक में छाती भर धान आएगा और माघ आते में खेतों में सरसों का पीला समुद्र लहलहाने लगेगा। उसी समय आकाश में हवाई जहाज आ रहा था। इधर बाढ़ क्या आई, हवाई जहाज की भरमार हुई, नेता आ रहे हैं, अफसर आ रहे हैं, इंजीनियर आ रहे हैं, सभी देखते फिरते हैं। इस प्रलय कांड से लोगों को त्राण कैसे मिले, कैसे उगरीन हो, इस सब से सुखिया का ध्यान ऊपर गया। वह बोली वो हवाई जहाज जा रहा है। फिर विशेषर अपनी उंगली से बीजे को छिटकाते और रोकते हुए बोला, हवा में मत देखो, हवा में मत देखो, हमारा काम है जमीन पर देखना, तो हम जमीन पर ही, यानी हम नीचे ही देखिए, अधिक बातों में न जाए, है ना। वे अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम करें। उनका काम है हवाई जहाज पर घूमना, हमारा जो काम है खेतों में काम करना, जाल लगाना, वही हम काम को करें। और सचमुच से उसकी नजर ऊपर नहीं गई, वह उसी लगन से तल्लीनता से अपना खेत रोपता रहा। बाढ़ का बेटा शीर्षक, और इसके लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी जी हैं। रामवृक्ष बेनीपुरी जी का जन्म 1899 में बिहार के बेनीपुर नामक गांव में हुआ था। तो इस पाठ को, इस अध्याय को आप लोग पढ़ लेंगे। कठिन शब्द है, इसको हमने लिख दिया है, इसको आप लोग अपने नोटबुक में नोट कर लेंगे, और जहां कोई दिक्कत हो आप लोग पूछ लेंगे। ठीक है, धन्यवाद।